आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या के तहसील रुदौली स्थित शांति निकेतन संस्कृति सुदामापुरी में यहाँ 25 वटुकों का निशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम व्यवस्थापक, व्यापार और आचार्य समेत कई लोग इसमें उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि बिना उपनयन के वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर रामानंद शुक्ल, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार महंत डॉक्टर विनय दास, वेद भूषण तपस्वी छावनी के महंत ओम प्रकाश दास, कन्हैया लाल मिश्र, गिरजा प्रसाद पांडे, आलोक द्विवेदी, राजेश श्रीवास्तव, रविकांत शास्त्री, पवन कुमार मिश्र समेत कई लोग आचार्यगण समेत यहाँ उपस्थित रहे। मथुरा टाउनशिप स्थित ब्रजवाटिका में ऑल इंडिया धनगर महासंघ की टीम द्वारा आयोजन किया गया। इस आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में गिरिराज बघेल पहलवान उपस्थित हुए और उनका माल्यार्पण कर पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पहलवान द्वारा कहा गया कि धनगर समाज में धनगर प्रमाण पत्र को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे को जारी रखेंगे। धनगर प्रमाण पत्र की मांग को लेकर सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और समाज में एकता का परिचय दिया। समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। गिरिराज बघेल पहलवान, गोविंद ब्रजवासी, हरिओम बघेल, नोडल साहब समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे। मैं मथुरा से हूँ। ये कार्यक्रम ये होली मिलन समारोह ऑल इंडिया धनगर समाज के द्वारा रखा गया है। ये कार्यक्रम रखा गया, इसको लेकर आप क्या मुद्दा रहा और क्या खास बात रही? मुद्दा ये रहा था कि ये हमारी एक पुराने अनंत काल से चली आ रही होलिका दहन का एक प्रोग्राम रखा गया है, होली मिलन समारोह, और उसमें हमारे मुख्य अतिथि बहुत सारे आए और दूर दूर से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से हमारे युवा साथी टीम आई हुई है। कोई खास मुद्दा रहा? खास मुद्दा धनगर प्रमाण पत्र को लेकर के हमारे जो नौजवान युवा साथी गिरिराज पहलवान जी ने कहा कि धनगर मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं कौशाम्बी जिले में शराब माफियाओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने 3 शराब माफियाओं की 5 करोड़ 32 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पीपरी थाना क्षेत्र के मकनपुर और चंद्रशेखरपुर गांव में कार्रवाई की गई। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि पीपरी थाना क्षेत्र के शराब तस्कर पवन, रविंद्र और तारा सिंह पटेल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज है। उनके आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई। तीनों शराब तस्करों ने अपराध से जो संपत्ति अर्जी की, उनके ऊपर अब बाबा का बुलडोजर चला है। उनके सभी जमीनों को कुर्क कर लिया गया है। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कुर्की का आदेश दिया, क्या मामला? देखिए, थाना पिपरी पर 2022 में एक अभियोग गैंगस्टर एक्ट का पंजीकृत हुआ था, जो शराब माफियाओं का खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें उनके विरुद्ध शराब की अवैध तस्करी के कई मुकदमे पंजीकृत थे। इस संबंध में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसमें इनके द्वारा अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्ति, जिसमें इनकी गाड़ियां हैं, जमीन है, मकान है, ये सारी चीजें लगभग 5 करोड़ 32 लाख की चिन्हित करके भेजी गई थी, जिसे जब्तीकरण का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था। उसी क्रम में आज इनकी चल अचल संपत्ति की जब्तीकरण की गई है। सर, कितने लोगों के खिलाफ की गई है? ये 3 अपराधी हैं, पवन, रविंद्र और तारा सिंह पटेल। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के चकिया स्थित अतीक अहमद के टूटे हुए कार्यालय से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। कैश के साथ हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार हुए। देसी और विदेशी हथियारों के साथ 9 mm की गोलियां भी बरामद हुई। कैश ट्रेलर मशीन की सहायता से अब कैश की गिनती की जा रही है। मौके पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर भी मौजूद रहे। अयोध्या में प्रतिवर्ष कई गुना अधिक श्रद्धालुओं के आवागमन हो रहे हैं। इस कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर सुविधा के लिए पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार और पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या मुनिराज महोदय द्वारा अयोध्या में चैत्र रामनवमी का मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुगम यातायात पार्किंग व्यवस्था के लिए सांकेत, पेट्रोल पंप, बालूघाट, तिराहा, फटिक शिला, मल्टी लेवल पार्किंग आदि स्थानों पर व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया और यातायात को सही से चलाने की सभी को निर्देश भी दिए गए। रायबरेली में बारिश के कारण किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और कितनी अजीब बात है कि बेवक्त की बारिश जहाँ अमीरों के लिए पकोड़े खाने का एक जरिया बन गया, तो एक किसानों के लिए बारिश जहर का काम कर रही है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद होगी, जिसके कारण अब किसान कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं।
एक शिक्षक का प्राथमिक विद्यालय में अजब गजब हैरान करने वाला कारनामा सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्राथमिक विद्यालय में अरबों रुपए खर्च कर स्कूल की नई इमारत तैयार कराने के लिए निर्माण कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से मजदूर लगाकर स्कूल की नई इमारत निर्माण की जा रही है। सरकारी धनराशि पर शिक्षक कुंडली मारकर बैठ गए हैं और सरकारी पैसे पर शिक्षक कब्जा कर शिक्षक से चुनाई मिस्त्री का काम करने लगे। बता दें कि चुनाई मिस्त्री बना शिक्षक बच्चों को क्लासरूम में छोड़कर प्राथमिक विद्यालय की सरकारी इमारत पर मजदूरी के साथ मिलकर चुनाई करने का काम करने लगे, जहां मजदूर के साथ मिलकर स्कूल के नए भवन के निर्माण पर शिक्षक को चुनाई करते हुए देख ग्रामीणों ने शिक्षक द्वारा की जा रही चुनाई का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और बच्चों को क्लासरूम में छोड़कर चुनाई कर रहे शिक्षक के कुछ सेकंड के कई वीडियोस बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। गोवर्धन में बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले किसानों ने गोवर्धन तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। यहाँ लगातार बारिश से गोवर्धन आदि गांव की फसल बर्बाद हुई। बारिश से गेहूं, सरसों आदि की फसलें भी बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। जी, मेरा नाम राजकुमार नैन है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से तहसील अध्यक्ष गोवर्धन हूँ। आज हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। एडीएम साहब को देना था, वो थोड़ा सा किसी काम में बिजी थे, उस वजह से वो नहीं आ पाए। तो अभी हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। जो ये बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है तेज हवाओं के साथ में, किसानों का भारी नुकसान हुआ है इसमें, और किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे करा करके और ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। क्षतिपूर्ति का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, इसके संबंध में हमने तहसीलदार साहब को। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।